सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर नीति पांडे अपने चैनल केवी टीचर्स टैलेंट से। और मैं आपके लिए समय समय पर कुछ जानकारियाँ, एजुकेटिव वीडियोस और कुछ अपने भजन वगैरह भी लेके आती हूँ। और मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए भाई मुझे सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा अगर आपको लगे कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो केवी में टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, और जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें एक डेट बहुत ही हाईलाइट होकर के लिखी है, 8 फरवरी 2026। जी हाँ, 2026 आया नहीं है, लेकिन 2026 8 फरवरी की न्यूज़ ज़रूर आ गई है कि इस डेट को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है टीचर्स के लिए। ठीक है, जो टीचर बनना चाहते हैं। ओके, और ये एग्ज़ाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो केवी में या किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, ये है एग्ज़ाम सीटेट का। ये सीटेट की वेबसाइट पर भी आपको दिख जाएगा। 24 अक्टूबर 2025 को ये लेटर इशू हुआ है, जिसमें बताया गया है कि सीटेट पेपर 1 पेपर 2 8 फरवरी 2026 को होंगे। ठीक है, इस दिन संडे पड़ेगा और इसी दिन आपके पेपर 1 पेपर 2 हो जाएंगे। तो ये CTET.nic.in की वेबसाइट पर भी है, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में ये इशू किया गया है, तो आप वहाँ पे जाके भी पढ़ सकते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, तो तैयारी बिल्कुल अपनी ज़ोरों शोरों से शुरू कर दीजिए। ठीक है, हमारे चैनल से जुड़िए। और जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि अब केंद्रीय विद्यालय की तरफ से भी नोटिफिकेशंस निकलना चालू हो चुके हैं। मैंने कुछ समय पहले एक नोटिफिकेशन का वीडियो बनाया था जो कि डेप्यूटी कमिश्नर पोस्ट के लिए था। उसकी कुछ लिस्ट भी शो हुई थी। ठीक है, तो इसका मतलब है, लिस्ट मतलब इंटरव्यू कॉल्स के लिए कुछ लिस्ट बनाई गई थी। ठीक है, वो भी अभी अभी आपको दिखेगी। तो फिलहाल सीटेट के लिए बिल्कुल तैयारी से रहिए। क्लास 1 to 5 प्राइमरी टीचर्स के लिए होता है जो पेपर 1 होता है। 6 to 8 सेकेंडरी टीचर्स के लिए होता है। ठीक है, जो कि हमारा पेपर 2 है। तो ये दोनों ही पेपर पास करने बहुत ज़रूरी हैं। जो प्राइमरी टीचर्स हैं, बनना चाहते हैं, उनको पेपर 1 पास करना है। जो सेकेंडरी टीचर बनना चाहते हैं उनको पेपर 2 पास करना होता है। ठीक है, फ़िलहाल पीजीटीज़ के लिए कोई ऐसा बाध्यता नहीं है कि उनको सीटेट पास करना है, उनके लिए बीएड होना कंपलसरी है। लेकिन टीजीटी टीचर्स और पीआरटी टीचर्स के लिए ये मस्ट है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। ज़रूर पास करना है ये एग्ज़ाम। इस साल तो और भी नियम स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, तगड़े हो गए हैं। ठीक है, अभी आप ये देख रहे हैं कि मैंने कुछ समय पहले नोटिफिकेशन आपको दिखाया था डिप्टी कमिश्नर का। ठीक है, इसमें 3 पोस्ट थी। ठीक है, तो इस पोस्ट का इंटरव्यू भी शेड्यूल कर दिया गया है। ओके, ये आने वाले नवंबर के महीने में आपको दिखेगा कि इस पोस्ट के लिए भी न इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया गया है। और बहुत जल्दी कुछ नए डीसीज यानी डेप्यूटी कमिश्नर्स के नाम भी आपको पता चल जाएंगे। ओके, तो आप ये समझ सकते हैं कि अब केंद्रीय विद्यालय संगठन और शिक्षा विभाग पूरी तरह से तैयार है नई भर्तियां लाने के लिए। तो आप अगर चाहते हैं इस बड़े से संगठन का हिस्सा बनना, ओके, तो बस तैयारी में लग जाइए। ये देखिए कुछ लिस्ट जो कि नाम थे। ओके, इन लोगों का इंटरव्यू कॉल होगा। तो इसको दिखाने का मकसद यही है कि अब संगठन बहुत ही तेज़ी में आ गया है काम करने में, कि मतलब रिक्रूटमेंट का जो वर्क है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। अभी देखिए डीसीज़ के इंटरव्यूज़ होंगे और इसके बाद बहुत जल्दी फिर एसी प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, इनका स्टार्ट हो जाएगा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, और फिर पीजीटी टीजीटीज़ का हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान देना है, सबसे पहले तो सीटेट के एग्ज़ाम पे फोकस करना है। उसका डेट आ चुका है और जैसे ही सीटेट का एग्ज़ाम पास करने के बाद ही आप संगठन के एग्ज़ाम में एलिजिबल रहेंगे। मतलब आप संगठन का हो सकता है इस बीच में संगठन का भी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ जाए।
ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम पास भी कर लेंगे तब भी आपको, अगर आप सीटेट पास हैं तभी आपको उसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। ओके, तो बिल्कुल सीटेट का एग्ज़ाम बिल्कुल लूज़ नहीं छोड़ना है, बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन करना है। सभी को शुभकामनाएं, और चैनल से जुड़िए ताकि समय समय पर कुछ इन्फॉर्मेटिव सूचनाएं, जो जानकारी है, इम्पोर्टेंट जानकारी है संगठन की, आने वाले रिक्रूटमेंट की, वो आपको पता चल सके। ठीक है, तो धन्यवाद। इसी के साथ फिर किसी वीडियो में मिलूंगी आपसे किसी जानकारी के साथ। धन्यवाद।